हाँ, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? इससे पिछले लेक्चर में हमने टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ड्राइव करी थी और उसमें यूज़ होने वाले वेव फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस डिस्कस किया था और वेव फंक्शन को क्या क्या कंडीशंस सेटिस्फाई करनी चाहिए। ये द कंडीशन सेटिस्फाइड बाय द सेटिस्फैक्टरी वेव फंक्शन या एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, कि हमारा कौन सा वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होगा। अगर वो सर्टेन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तब वो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होगा। ये हमने सब डिस्कस किया था। अब आगे बढ़ते हैं और श्रोडिंगर इक्वेशन से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी देखते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मीन्स द डेंसिटी ऑफ द प्रोबेबिलिटी। इट मीन्स हाउ डेंस द प्रोबेबिलिटी इज, कि कहाँ पे प्रायिकता, कहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, किस जगह कम है। और अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक समान है तो सब जगह आइडेंटिकल होगी डेंसिटी। जैसे एक गैस चैम्बर में गैस भरी हुई है तो जनरली गैस में क्या होता है, आइडेंटिकल डेंसिटी होती है सब जगह। लेकिन किसी जगह किसी ऐसा भी केस हो सकता है जहाँ पर कहीं पर डेंसिटी ज़्यादा हो, कहीं पर डेंसिटी क्या हो, कम हो। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता ज़्यादा होगी, और जहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम होगी वहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता वहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी, कम होगी। क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट स्पेस, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर 3 डायमेंशनल स्पेस है तो प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं, और अगर 2 डायमेंशनल स्पेस है तो प्रोबेबिलिटी पर यूनिट एरिया हो जाएगा। अब अगर हमारा जो पार्टिकल है वो मूविंग पार्टिकल है तो उसके साथ जो वेव फंक्शन अटैच्ड है पार्टिकल के साथ साई, वो वेव फंक्शन चेंज हो सकता है, अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है। अगर उसकी वैल्यू चेंज होगी तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू भी चेंज होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी उस पार्टिकल से के वेव फंक्शन से रिलेटेड होती है। ये हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत ढंग से समझा दिया गया है। आपको बताया गया था पिछले लेक्चर में कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो थी वो मोड ऑफ साई स्क्वायर थी। मोड ऑफ साई स्क्वायर को क्या कहते हैं, साई स्टार साई, ये थी। इसलिए जब प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी आ गई थी इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डी टाउ। और ये आपको पता ही है कि साई स्टार जो था साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट था। अगर साई है, इफ साई इज, सपोज मैं लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे, इफ साई इज e टू पावर i के x, तो साई स्टार क्या होगा, e टू पावर -i के x, ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। अब चलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो इसके लिए हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं, और टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन आपको बता दी थी कि IH क्रॉस डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू -H क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई होगी। अगर हम वन डायमेंशन टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लेंगे तो -H क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर साई प्लस वी साई आ जाएगा, वी एक्स आई। मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, वी एक्स हटा देते, सीधा साई लिख देते, वी साई आ जाएगा। 3 डायमेंशन में और इसमें क्या अंतर है 1 डायमेंशन में। ये वाली इक्वेशन जो पहले लिखी है मैंने, ये तो 3 डायमेंशन है, और राइट साइड में क्या होगी 1 डायमेंशन होगी। इसमें डेल स्क्वायर है, 3 डायमेंशन है, ये है डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर। यहाँ पे जो 3 डायमेंशन में वी है, ये जो वी है फंक्शन है एक्स वाई और जेड का, पोजीशन का। और यहाँ पे
ये वन डायमेंशनल केस लिया है, डेल स्क्वायर की जगह पर डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर लिया है, और यहाँ पे जो वी है ये वी एक्स है, वन डायमेंशनल इक्वेशन होगी। तो वन डायमेंशन से भी प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थ्री डायमेंशन से प्रोसीड करूँगा। आपके सिलेबस में वन डायमेंशन लिखी है, तो आप सीधा सीधा इसे रिप्लेस करेंगे वन डायमेंशन में। मैं आपको थ्री डायमेंशन करके दिखाऊंगा। वन डायमेंशन तो बहुत आसान होगी, अभी बताता रहूँगा आपको कि वन डायमेंशन में कैसे होगा, थ्री डायमेंशन में कैसे होगा। तो ये आपने श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन लिख दी थ्री डायमेंशन में, आप इसकी जगह वन डायमेंशन लिख देंगे। या आप इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लीजिए। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कैसे लेते हैं, जहाँ पे आई होता है वहाँ पे माइनस लग जाता है। तो आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या हो जाएगा, माइनस आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी। और बाकी का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये बस साई के स्थान पे क्या आ जाएगा, साई स्टार आ जाएगा। जहाँ जहाँ साई होगा वहाँ पे साई स्टार आ जाएगा, क्योंकि साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाएगा। और यहाँ आई की जगह पर माइनस आई आ गया और साई के स्थान पे साई स्टार आ गया। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कैसे निकालेंगे, जहाँ आई होगा वहाँ माइनस आई लगा देंगे, जहाँ साई होगा वहाँ साई स्टार लगा देंगे। तो इस इक्वेशन का ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आ गया। ऊपर वाली को इक्वेशन नंबर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, और इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 को साई स्टार से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 को साई स्टार से, और 2 को साई से मल्टीप्लाई कर दिया। और किस साइड से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट साइड से, फ्रॉम लेफ्ट, ऑपरेटिंग इक्वेशंस 1 या मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 विथ साई स्टार एंड साई फ्रॉम लेफ्ट, और सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो इसे आपने पहली वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया है, साई स्टार से। तो यहाँ पे इस जगह साई स्टार आ जाएगा। यहाँ पे ये कांस्टेंट है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई एम, यहाँ पे साई स्टार आ जाएगा। और वी भी कांस्टेंट है, या वी को मत मानो भी कांस्टेंट, तो यहाँ पे साई ले लो। वी कांस्टेंट है तो साई स्टार यहाँ आ जाएगा। साई जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाया वहाँ पे साई स्टार आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया, साई से। तो इसमें सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे साई आ जाएगा, एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m के बाद साई आ जाएगा, और v के बाद यहाँ साई आ जाएगा। फिर आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो लेफ्ट साइड की टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा। मैंने एक स्टेप साई स्टार और साई से मल्टीप्लाई करके लिखा नहीं है, आप लोग लिख लेना, ये आ जाएगा। राइट साइड में क्या आएगा, राइट साइड में पहली वाली ये टर्म जिसमें गोला लगाया है और दूसरी वाली टर्म गोला लगाया है इसमें, इनसे ये आ जाएगा। और जो लास्ट की टर्म है वी साई स्टार साई, ये वाली टर्म क्या थी, वी साई स्टार साई हो गई थी फर्स्ट इक्वेशन में, ये हो गई थी वी साई स्टार साई। और ये वाली टर्म क्या हो गई थी, ये वाली सेकंड इक्वेशन में, ये हो गई थी वी साई साई स्टार, ये हो गई थी। ये दोनों सेम है तो ये कट जाएंगी। तो केवल क्या बचा आपके पास, केवल आपके पास ये बचा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे। अब थोड़ा सा मैनिपुलेशन लगा लो। मैनिपुलेशन क्या लगा लो, मैं डेल स्क्वायर की वैल्यू रख रहा हूँ, यहाँ पे डेल स्क्वायर की वैल्यू रख रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड तो यही है, बस ये क्या किया, आई एच क्रॉस को हम यहाँ ले गए नीचे, या नीचे ले गए, और आई से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लिया पूरी को। तो आई से मल्टीप्लाई कर लिया, आई स्क्वायर, आई नीचे आ गया था आई एच क्रॉस। तो जब ये आई एच क्रॉस, ये वाला जो आई एच क्रॉस है, इस एस से एच स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को आई से सपोज मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे भी आई से मल्टीप्लाई कर लिया, और इसे भी आई से मल्टीप्लाई कर लिया, इसे भी आई से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई कर लिया। तो लेफ्ट साइड में तो आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और राइट साइड में आई एच क्रॉस हो जाएगा। और जो माइनस यहाँ पे, और जो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी, ये कैंसिल हो जाएंगी दोनों। तो राइट साइड में आई एच क्रॉस बाई 2m बच जाएगा।
अब डेल स्क्वायर की वैल्यू ये रख ली, ये डेल स्क्वायर की वैल्यू होती है, आपको पता है। और यहाँ पे भी डेल स्क्वायर की वैल्यू ये रख ली, ये भी आपको पता है डेल स्क्वायर की सेम वैल्यू होती है। अगर हम वन डायमेंशनल इक्वेशन करते तो मैं आपको बता रहा था ना कि वन डायमेंशन है आपके कोर्स में, तो वन डायमेंशन अगर करते तो ये चीज़ हट जाएगी। यहाँ पे भी डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर हट जाएगा, केवल एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स चलेंगी। तो आप एक्स स्क्वायर के साथ प्रोसीड करते जाइए वन डायमेंशनल केस में। आप वाई और जेड छोड़ते जाना अगर वन डायमेंशनल केस आता है तो। आपके इक्वेशन आपके सिलेबस में लिखा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इन वन डायमेंशन, तो वाई और जेड छोड़ते जाओ। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन में, जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली, ये तो ये है जो मैंने सर्कल लगा दिया है, इस डेल बाई डेल टी ऑफ साई स्टार साई है, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ साई स्टार एंड साई, साई एंड साई स्टार एंड साई। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो पहले एक को बाहर ले लो, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरे को बाहर ले लो, पहले का डिफ्रेंशिएशन, तो ये टर्म आएगी। तो जो ये टर्म थी लेफ्ट हैंड साइड, ये तो ये आ जाएगी, कंबाइन करके ये लिख जाएंगे। राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में पहली साई स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस साई, ये दोनों टर्म एक साथ ले लो। तो देखो ये वाली दोनों टर्म एक साथ ले लें, ये दोनों टर्म पहले ब्रैकेट में एक साथ ले लें, ये ले ली दोनों टर्म एक साथ एक्स वाली। फिर ये वाई वाली टर्म एक साथ ले ली, ये आ गई। फिर तीसरे ब्रैकेट में मैंने लिखा दी है, ये जेड स्क्वायर वाली टर्म एक साथ आ जाएंगी या तीसरे ब्रैकेट में आ जाएंगी। आपको केवल वन डायमेंशनल करना है तो आप सेकंड और थर्ड ब्रैकेट को छोड़ते चलिए। अब हम केवल फर्स्ट ब्रैकेट प्रोसीड करेंगे। हम लगातार यहाँ से वाई स्क्वायर वाली टर्म छोड़ी, ये छोड़ी टर्म हमने, ये छोड़ी, ये छोड़ देंगे। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट छोड़ देंगे। केवल आपको क्या करना है, वन डायमेंशनल। तो वन डायमेंशनल में आगे प्रोसीड करो, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसे। वन डायमेंशनल जब आप प्रोसीड करेंगे तो देखो ये जो इक्वेशन थी इसकी पहली टर्म, मैं पहली टर्म लेता हूँ, ये जो साई डेल स्क्वायर बाई साई, ये तो ये आ गई। और जो दूसरी टर्म थी इस ब्रैकेट की वो ये आ गई। अब ये एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? और जो सेकंड ब्रैकेट था ये वाला, ये पूरा ये है। और जो थर्ड ब्रैकेट था वो पूरा ये है, हमने लिखा नहीं है, ऐसा चलेगा। बिल्कुल सेम प्रोसीजर जो फर्स्ट में हम लगा रहे हैं वही थर्ड सेकंड में लगाएंगे, वही थर्ड में लगाएंगे। तो अब हम केवल फर्स्ट ब्रैकेट को लेके चल रहे हैं वन डायमेंशनल केस को आगे। तो हमने क्या किया, हमने क्या ये वाली टर्म ये लिख ली और ये वाली टर्म ये लिख ली, और देखो सेम क्वांटिटी को ऐड कर दिया, सेम क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये वाली और ये वाली क्वांटिटी सेम है, इसी का एडिशन कर दिया, इसी का सब्ट्रैक्शन कर दिया, यानी जीरो को ऐड कर दिया इनफैक्ट। तो कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ये दोनों देख लो पहले, इन दोनों को आप ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों को नहीं, इनफैक्ट इन चारों को, मैं गलत बोल गया, इन चारों को आप ऐसे लिख सकते हैं जो मैंने नीचे लिखा है। कैसे? जब आप इसे खोलेंगे तो ये पहली जो दो टर्म है ये प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म है, इनका डिफरेंशिएशन होगा तो आपको दो टर्म मिल जाएंगी। फिर जब इनका डिफरेंशिएशन होगा तो आपको ये वाली दो टर्म मिल जाएंगी ऊपर वाली। तो इनफैक्ट नीचे वाला जो डिफरेंशिएशन लिखा है वो चार टर्म है ऊपर वाली, तो ऊपर वाली इन चार टर्म के इक्विवेलेंट आप ऐसे डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। ये कवर हो गई। इसी तरह से सेकंड और थर्ड ब्रैकेट चलेंगे आपके। सेकंड थर्ड ब्रैकेट चलेंगे, ये वाई वाला था और ये जेड वाला था जिन्हें हम छोड़ते हुए चल रहे थे। तो वाई वाला भी ऐसे आ जाएगा, डेल वाई डेल वाई, यहाँ पे डेल वाई डेल एक्स आया था, ऐसे डेल ओवर डेल वाई आ जाएगा। और जैसे इसमें है या एक्स की जगह वाई आ जाएगा यहाँ पे, इसी तरह से डेल वाई डेल जेड आ जाएगा और यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। तो हमें क्योंकि वन डायमेंशनल करना है इसलिए ये भी हमने यहाँ पे अभी छोड़ दिया, केवल एक्स को प्रोसीड कर रहे हैं। तो ये आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज पे आते हैं।
ये पहले पेज आपने देख लिया, ये मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको पेज। ये तो बाहर चल ही रहा था, IH×2m चल रहा था, और यहाँ पे माइनस भी मैंने बाहर ले लिया बेटा और बदल दिया टर्म्स ना, ये आ जाएगा। इसे जब खोलोगे तो ये आ जाएगा विद नेगेटिव साइन, तो ये आ जाएगा। तो इसमें हमें ये नहीं लेना क्योंकि वन डायमेंशनल केस करना है, हमें ये भी नहीं लेना था, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए लेके चल रहा हूँ जिससे आपको आइडिया रहे। तो वन डायमेंशनल केस में क्या होगा, ये वाली टर्म है, पहली वाली जो पहला ब्रैकेट है, इसे देखो Jx ये मान लो, क्या माना है, IH×2m और साई ये वाला चीज़। दोबारा दिखाता हूँ, IH² और ये वाली ब्रैकेट टर्म, इसे क्या मान लिया है, इसे Jx मान लिया है। इसी तरह से जो सेकंड वाला ब्रैकेट आएगा IH× ये वाला ब्रैकेट, इसे Jy मान लेंगे। थर्ड ब्रैकेट को Z मान लेंगे। आपको नहीं मानना क्योंकि आपको y और z नहीं लेके चलना, वन डायमेंशनल केस लेके चलना है, लेकिन मैं कर करके दिखा रहा हूँ आपको। आप केवल x वाला पार्ट लेके चलेंगे, y z का छोड़ते जाएंगे। तो आपको क्या लेना है, आपका जो ये है IH×2 ये टोटल j होगा आपका, क्योंकि आपके केस में वन डायमेंशनल केस में Jx Jy Jz नहीं है, टोटल j ही x एक्सिस के होंगे, तो Jx ही j हो जाएगा आपका। तो ये आपका j हो जाएगा। ये जब j हो जाएगा तो आपकी इक्वेशन कैसी हो जाएगी, इक्वेशन कहाँ थी, मैं दिखा देता हूँ आपको। इक्वेशन ये थी आपकी del/del ऑफ साई स्टार साई इज इक्वल टू दिस, ये रही वन डायमेंशनल केस, बाकी आगे का हटा दो। तो इक्वेशन थी, तो इसे कैसे लिख देंगे, इसे लिख देंगे del/del साई साई स्टार है, और ये आ जाएगा, ये वाली टर्म ये हट जाएगी। ये अभी हम ले ही नहीं चल रहे वाई जेड, ये 0, और Jx को ही j लिया है अपने टोटल, क्योंकि हमने टोटल j को Jx ही माना है। तो क्या हो जाएगा, एक मिनट बच्चों अभी दिखाता हूँ। ये हो गया दिस del/del x, ये तो नहीं आएगा, और Jx को क्या लिया था j, तो del j/del x, और del j/del x का मतलब क्या है, हमारा आ गया del j/del x, क्योंकि हमने टोटल j को Jx ले लिया था। और इसे लिख सकते हैं आप I del/del x डॉट प्रोडक्ट विद ये I ये वाला वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद Jx I, डॉट प्रोडक्ट दो बार बन गया, डॉट विद Jx I। I डॉट I जो होगा, I डॉट I 1 हो जाएगा, और del Jx/j हो जाएगा। और यहाँ से x हटा दो क्योंकि हम टोटल जो j I ले रहे हैं हम, तो Jx को हमने टोटल j माना है। तो I डॉट del/del x, और ये क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट लगा दीजिए यहाँ पे, ये डॉट प्रोडक्ट लगा दीजिए, तो ये आ गया। तो del j/del x हो जाएगा ये। इसलिए और 3 डायमेंशन में क्या होगा, 3 डायमेंशन में क्या चल रहा था, 3 डायमेंशन में ये भी आ रहा था, ये भी आ रहा था, ये भी आ रहा था, तो ये del डॉट j के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और हमें क्या लेना है, del j/del x लेना है सिंपली। तो हमारे इसकी जगह आ जाएगा del j और del x वन डायमेंशन में। यहाँ पे जो रो है, ये जो साई स्टार साई है, ये आपको पता है रो होता है, और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, ये पहले डिफाइन कर चुके हम। सो रो इज इक्वल टू साई स्टार साई इज नोन एज पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ व्हाट, पोजीशन की।
पोजीशन की, और जे क्या था, जे ये था, 3 डायमेंशन में ये था, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कहलाता है। और आपके केस में 1 डायमेंशन में क्या हो जाएगा जे, 1 डायमेंशन केस में हो जाएगा आई एच क्रॉस डिवाइडेड बाई 2m साई डेल बाई डेल एक्स साई स्टार माइनस साई स्टार डेल ओवर डेल एक्स साई, आपका ये हो जाएगा जे। या जहाँ भी डेल है वहाँ पे डेल बाई डेल एक्स लिख दोगे केवल, यहाँ डेल बाई डेल एक्स लिख दिया, यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स लिख दिया और इसकी जगह पे डेल बाई डेल एक्स लिख दिया 1 डायमेंशन केस में। तो रो हो जाएगा पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये तो पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो गई, और जे क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, जे हो गया प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। वेव फंक्शन जो होता है प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड से रिलेटेड होता है, और मोशन अगर पार्टिकल का हो रहा हो तो साई यानी कि वेव फंक्शन वेरी करता है, यानी प्रोबेबिलिटी वेरी करती है, इसलिए वेव फंक्शन वेरी करता है। जब वेव फंक्शन वेरी करेगा तभी प्रोबेबिलिटी बदलेगी। तो पार्टिकल के मोशन के साथ साथ क्योंकि प्रोबेबिलिटी बदल रही है तो हम कहेंगे वेव फंक्शन बदल रहा है। तो वेव फंक्शन चेंजेस इट्स वैल्यू, द वेरिएशन इन द प्रोबेबिलिटी वैल्यू ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज टर्म एट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है समय के साथ साथ। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी एक तरह से करंट बह रहा है, हमें मान लें कि प्रोबेबिलिटी चेंज अगर हो रही है समय, तो हम कह रहे हैं कि ऐसे बह रही है प्रोबेबिलिटी, ज़्यादा से फिर कम हो जाती है, फिर आगे जाके ज़्यादा हो जाती है, फिर कम हो जाती है, फिर कम हो जाती है और कम हो जाती है। तो उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। ये जो इक्वेशन है 4, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4। आपके केस में यहाँ पे क्या था, डेल बाई डेल एक्स जे था, ये थी 1 डायमेंशन में। इक्वेशन नंबर 4 जो है ये एनालॉगस है किसके, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है हाइड्रोडायनामिक्स में। जो आपने लिक्विड्स का मोशन और फ्लो पढ़ा होगा उसमें, हाइड्रोडायनामिक्स में फ्लूइड के मोशन में, वहाँ पे रो क्या कहलाता था, फ्लूइड डेंसिटी, और जे क्या कहलाता था, करंट डेंसिटी। और बिल्कुल यही इक्वेशन आती थी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अगर आप पढ़ेंगे ना, देख लेंगे फ्लूइड्स जब आप पढ़ते थे 12th क्लास में या 11th में, जब भी आपको फ्लूइड आया होगा तो उसमें यही इक्वेशन आती थी हाइड्रोडायनामिक्स में, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आती थी, बिल्कुल ऐसी इसी तरह की। लेकिन वहाँ पे रो जो होता था, ये जो रो है इस पर मैं गोला लगा रहा हूँ, ये फ्लूइड डेंसिटी कहलाती थी, और जे जो आता था, जे वो करंट डेंसिटी कहलाती थी, फ्लूइड का करंट जो बह रहा है उसकी डेंसिटी। तो ये क्या हो गया, तो एक कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हो गई, यानी कि आपको डिफाइन कर दिया गया प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रो ये रही, और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जे। तो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे अगले लेक्चर में।